प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कल आपने देखा, कल की क्लास में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से भक्तिन समझौता कर रही है, अपना भोजन उठा करके आले पे रख देती है और खाने के समय रसोई घर का एक कोना धो करके वह भोजन कर लेती है। आगे महादेवी वर्मा वर्णन करते हुए कहती हैं मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यहाँ पर महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहते हैं मेरे परिचित जो हैं, मेरे सगे संबंधी या साहित्यिक बंधु जो हमारे साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में योगदान देते हैं, उनसे भी भक्तिन विशेष रूप से परिचित हो गई है। लेकिन कहते हैं पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा कितनी होती है, वह सामने वाले को कितना सम्मान देती है। जितना मैं सम्मान देती हूँ उतने वो भी देती है। जितना हमारे अंदर उनके प्रति सद्भाव रहता है उतने भक्तिन के अंदर भी रहता है। कहते हैं यह चीज़ उसकी सहज बुद्धि इस संबंध में विस्मित कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है कि भक्तिन कैसे पहचान जाती है कि मैं किसको कितना प्रेम देती हूँ, कितना सद्भाव देती हूँ। अर्थात जो उनके परिचित आ रहे हैं, जो उनके साहित्यिक बंधु आ रहे हैं, उनसे भक्तिन कितना प्रेम करती है। जितना जिसके प्रति महादेवी वर्मा का लगाव होता है उतने भक्तिन का लगाव होता है। आगे वर्णन कहती हैं वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कहते हैं किसी का जिसका नाम नहीं जानती है उसको कोई लंबा है, पतला है, छोटा है, मोटा, आकार और वेशभूषा के साथ क्या करती है, याद करती है। और जिसका नाम जानती है तो नाम नहीं बल्कि नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश मतलब बिगाड़ कर। जैसे उसका नाम लक्ष्मी है लेकिन लोग कहते क्या है, लक्ष्मीन कहते हैं, वैसे नाम के अपभ्रंश द्वारा वह किसी को याद करती है। कहते हैं कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, महादेवी वर्मा के साथ रहते रहते। और जो साहित्यिक लोग आते हैं, साहित्यिक बंधु और आते हैं, तो उनके साथ रहते रहते उसका कविता के संबंध में और कवि के संबंध में ज्ञान बढ़ गया है, पर आदर भाव नहीं। लेकिन वो कविता का और कवि का कभी सम्मान नहीं करती है। कैसे नहीं करती, आगे वर्णन कहती है किसी के लंबे लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहु कवित्व लिखे जानत हैं। अब लंबे बाल से कवि का परिचय क्या है उसका, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र आप देखे होंगे। निराला सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके थे, महादेवी वर्मा के नज़दीक थे। तो लंबा बाल देखती है, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखती है, क्योंकि उनके पैर में जल्दी चप्पल नहीं रहता। एक बार आपको बताएं, महादेवी वर्मा बोली कि आपके पास कपड़े और ये क्यों नहीं रहते, आप तो अब उतना जो पत्रकारिता करते हो, जो करते हो, उतना पैसा मिल जाता है, लाओ तुम्हारा पैसा हम रखेंगे। निराला ने महादेवी वर्मा को अपना सारा पैसा दे दिया। फिर कहीं से कोई दिखा उसके पैर में जूता नहीं, दे दो। ऐसा किसी को कपड़े के लिए, किसी को जूते के लिए, तो कभी किसी को भोजन के लिए। कहते कहते ऐसा हुआ कि महादेवी वर्मा का अपना भी पैसा नहीं रह गया। उसके बाद बोली नहीं, आप अपने पास रखो, मैं अब जान गई कि क्यों आपके पैर में जूते नहीं रहते, क्यों आपके ऐसे अस्त व्यस्त वेशभूषा रहती है। तो भक्तिन उस चीज़ को समझती नहीं है। किसी के लंबे बाल देखी और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखी तो पूछती है क्या का ओहु कविता लिखे जानत हैं, कि क्या वो भी कविता लिखने जानते हैं। और जब उसे पता चलता कि यह कवि है, कविता लिखने जानते हैं, तो कहती क्या है, तुरंत ही अवज्ञा प्रकट हो जाती। तबु कुछो करिए धरी है ना, बस गली गली गाओत बजाओत फिर हैं। क्या कहती है कि अगर जान जाती है कि कवि हैं तो कहते हैं तब वो कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, केवल गली गली गाएंगे बजाएंगे और घूमेंगे। अर्थात अब तो स्पष्ट हो गया ना कि कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, लेकिन वह न कविता का सम्मान करती है न कवि का सम्मान करती है। कहती हैं लेकिन सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भक्तिन के हृदय में सहानुभूति है, कविता के प्रति उसमें आदर भाव भले नहीं है, लेकिन भक्तिन के हृदय में दुख सहानुभूति है, वह दूसरे के दुख से दुखी होती है।
विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन कैसे कहते विद्यार्थी वर्ग में जब कोई कारागार जेल का अतिथि हो जाता है। कैसे जेल का अतिथि हो जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ा हुआ था। आप कई कवि और लेखक जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ो तो उसमें है कि उन्होंने बीए की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में भाग ले लिया। ऐसे इलाहाबाद क्या था विश्वविद्यालय, वहाँ युवा छात्र थे और युवा में क्या होता है, तनाव का काल होता है, तूफान का काल होता है, एक प्रकार का उत्साह होता है, जोश होता है। तो ये लोग भी स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ जाते थे और अंग्रेजों द्वारा पकड़कर जेल जाते थे। अगर किसी को सुन लेती कि ये लड़का जेल चला गया है तो भक्तिन आपको बताएं सबसे ज़्यादा किससे डरती है? जेल से डरती है, कारागार से डरती है। तो दिन भर वह क्या कहते रहती है, देखना आगे उसका वर्णन। भक्तिन कहती है कि बीता बीता भरे का लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परले हो जाई, उनका माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। अगर उसके कान में पड़ जाता है कि आज ये लड़का कारागार में चला गया तो दिन भर, क्योंकि उसके प्रति सहानुभूति है। सबसे ज़्यादा भक्तिन किससे डरती है? कारागार से डरती है। और जब सुनती है कि लड़का कारागार में चला गया तो उसको बहुत दुख होता है और दिन भर यही रटते रहती है कि बीता बीता भरे का लड़कन। बीता बीता मतलब अभी छोटे छोटे लड़के, अब छोटा वहाँ कहने से मतलब क्या है, अभी उम्र नहीं बीती, अभी बड़े हो रहे हैं और तभी से कहाँ जा रहे हैं? कारागार जा रहे हैं। कहते हैं जौन कलयुग रहा तौन रहा, अब प्रलय हो जाएगी। कलयुग आ गया, अब क्या हो जाएगी? प्रलय हो जाएगी। और उतना ही कह के नहीं शांत रहती, कहती है उनके माई का लाट तक लड़े चाहिए। यहाँ लाट क्या है बेटा? अपभ्रंश है। क्या कहना चाहती है? लास्ट। भक्तिन क्या कहना चाहती है? लास्ट कहना चाहती है। लास्ट मतलब आखिरी समय तक। वो कहती है कि इनकी माँ को, जो जेल गया है उनकी माँ को लास्ट तक लड़ना चाहिए। यह कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। क्यों करती है? उसका उद्देश्य परेशान करने का नहीं है, बल्कि उस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके अंदर उन बच्चों के प्रति सहानुभूति जागती है और वही चीज़ें बार बार उसको परेशान करती है और सबसे कहती रहती है कि अब कलयुग आ गया, छोटे छोटे बच्चे जेल जा रहे हैं, प्रलय हो जाएगा, अब कुछ रहेगा नहीं। उनकी माँ को लास्ट तक लड़ना चाहिए और अपने बच्चे को छुड़ा लेना चाहिए। कहते बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, सबके प्रति भक्तिन के हृदय में एक प्रकार की सहानुभूति रहती। किसी के दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब कारागार से अधिक दुखी क्यों हो? क्योंकि भक्तिन सबसे ज़्यादा कारागार से डरती है और किसी बच्चे को सुनती है कारागार चला गया तो उसके हृदय को बर्दाश्त नहीं होता और दिन भर वही रटे रहती है। आगे महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं कि भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती है? भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। प्रश्न है भक्तिन कारागार से कैसे डरती है? तो विकल्प दे देगा, वहाँ पर आप क्या करोगे? यमलोक से। या भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती है? तो कारागार से डरती है। आगे कहती हैं ऊंची दीवारें देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। कारागार की ऊंची ऊंची दीवारों को देखते उसे चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाना चाहती है। लेकिन उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। आपको पहले भी बताए थे कि जीवन में अपनी कमजोरी किसी के सामने आने ही मत देना, क्योंकि यह समाज ऐसा है, चाहे हमारे हित दोस्त हों, चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारे भाई बंधु हों, हमारी कमजोरी का लोग नाजायज उपयोग ही करते हैं, उसमें सहारा नहीं बनते बल्कि हमको और दबाने का प्रयास करते हैं। अगर कमजोरी से उभारने का कोई प्रयास करता है तो वो तीन ही व्यक्ति होता है, एक माँ, दूसरा पिता और तीसरा अपना गुरु। और तीन के सामने, तीन को छोड़कर आप संसार में अपना कोई भी कितना भी समीप का रिश्ता हो, कभी अपनी कमजोरी सामने आने ही मत देना। उस कमजोरी को छुपा के रखना, स्वयं उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना, लेकिन किसी के सामने मत कहना। अब देखो भक्तिन अपनी कमजोरी को कभी माने ही नहीं। जैसे जली हुई रोटी
बना करके दाल परोस के जब महादेवी वर्मा के पास रखी, महादेवी वर्मा ने तो कमजोरी जाहिर किया, रुआ से भाव से कहा यह क्या बनाया है। लेकिन क्या भक्तिन ने माना? सारी कमी किस में निकाला? महादेवी वर्मा में निकाला कि रोटियां अधिक सेकने के प्रयास में खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, जली नहीं है। क्या है? अच्छी हैं। दाल बना दी, सब्जी तो है, दाल बना दी तो सब्जी का क्या काम? कमी किस में है महादेवी वर्मा में कि उनको दूध घी नहीं अच्छा लगता, नहीं तो काम चल जाता। और कहो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ले, नहीं तो गुड़ दे दे, और ना अच्छा लगे तो खाओ। भक्तिन में कमी नहीं है। यही एक चीज़ कमी उसकी है, वह किससे डरती है? कारागार से डरती है। और ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि सब लोग जान गए हैं और बात बात में उसे चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं कि अब तुम्हारी मालकिन भी, वो भी जाती है विश्वविद्यालय पढ़ाने, बच्चों तो जेल जा ही रहे हैं, अब उनको भी जेल जाना पड़ेगा। यही कह कह कर लोग उसे क्या करते हैं? डराते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। कहते वह कारागार से नहीं डरती, यह कहना असत्य है, क्योंकि वह कैसे डरती है कारागार से? जैसे यमलोक से। लेकिन पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। कहते हैं डर से भी ज़्यादा महत्व किसका है? महादेवी वर्मा के साथ। भले वह डर के कारागार की दीवार देखकर उसे चक्कर आता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी वह महादेवी वर्मा का साथ नहीं छोड़ेगी। आगे ही आपने पढ़ा वह कैसे चलती है महादेवी वर्मा की परछाई के समान उनके साथ साथ रहती है। कहते हैं चुपचाप पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। कहते हैं कि जो कोई कहता है कि जैसे बच्चे जेल गए वैसे तुम्हारी मालकिन को भी जेल जाना है, कल वो भी जेल चली जाएंगी। यह सुनते ही कहाँ आती है? महादेवी वर्मा के पास आती है और पूछती है कि कितनी साड़ी को अपनी साबुन लगा के साफ कर ले। आगे आपने पढ़ा कि लाख बार नाराज होने के बाद भी भक्तिन कभी साफ धोती नहीं पहनी, बल्कि महादेवी वर्मा के धुले हुए कपड़े को तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। लाख प्रयास करने के बाद महादेवी वर्मा एक शब्द में उसके परिवर्तन नहीं कर पाई कि बुलाने पर वह जी के आ के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीखी। लेकिन आज जब ये जानती है कि महादेवी वर्मा को कारागार जाना पड़ेगा, तो सोचती है कारागार तो कठिन है, वहाँ उनके लिए महादेवी वर्मा को लज्जित न होना पड़े, इसीलिए तब पूछती है कि कितनी साड़ियों को, कितनी धोतियों को वह साबुन से साफ कर ले और क्या क्या सामान बांध ले जिससे वहाँ पर कोई असुविधा ना हो सके। उसको ये पता नहीं है कि कारागार सुविधाओं का घर नहीं होता, वो असुविधा के लिए ही भेजा जाता है। लेकिन वो देहाती वृद्धा इस चीज़ को समझती नहीं है। कहते हैं ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए मूल्य नहीं रखता। कहते हैं कि अगर उसको ये आश्वासन दो कि ऐसी यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, जेल जाने के लिए यात्रा में तुम साथ चलो, किसी समारोह पार्टी में साथ चल सकते हो, लेकिन जब कारागार जाना रहता है तो वहाँ कोई साथ नहीं जाता। लेकिन ये आश्वासन भक्तिन मानती ही नहीं। जैसे महादेवी वर्मा जब उसको अपने पास से हटने के लिए कहती है तो अवज्ञा से हंस देती है, वैसे लाख कोई कहे कि तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, लेकिन भक्तिन मानने वाली नहीं है। कहती हैं, आगे वर्णन करती है महादेवी वर्मा, कहती हैं वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। कहते अगर कितना भी आश्वासन दो कि मुझे नहीं जाना है जेल, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाने का नाम सुन करके उतना खुश नहीं होती जितना दुखी किससे होती है कि कोई ये बता देता है कि तुम अपनी मालकिन के साथ वहाँ नहीं जा पाओगी। महादेवी वर्मा यही बताती है, कहती हैं अगर ये कहो कि मैं नहीं जाऊंगी जेल तो उसे उतना खुशी नहीं होती जितना दुखी किससे हो जाती अगर कोई ये संभावना व्यक्त कर देता है कि तुम उनके साथ जेल नहीं जा सकोगी, तो क्या होता है, बहुत दुखी। कहती है भला ऐसा अंधेर हो सकता है? यहाँ अंधेर से मतलब क्या है बेटा? अन्याय। यहाँ अंधेर किसका अर्थ है? अन्याय। लाक्षणिक शब्द शक्ति है यहाँ, लक्षणा शब्द शक्ति।
यहाँ अधेर का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि किससे है, अन्याय से है। अंधेरा किसका प्रतीक होता है, अन्याय का प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है। तो यहाँ दुख नहीं बल्कि क्या है, अन्याय है। कहती है भला ऐसा अंधेर हो सकता है, भला ऐसा अन्याय हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना बड़ा अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। कहती है कि भला ऐसा अन्याय कहीं हो सकता है, मालिक को जेल ले जाओ और नौकर को नहीं। कहते हैं मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है जितना अन्याय नौकर को अकेले छोड़ देना। कैसा अन्याय है, पहाड़ के। पहाड़ भी क्या है बेटा, लक्षणा शब्द शक्ति है। पहाड़ में भी कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। पहाड़ मतलब किसका प्रतीक है, अधिकता का प्रतीक है। कहती हैं अगर मालिक को जेल ले जाओ, बंद कर दो, उसमें उतना बड़ा अन्याय नहीं है, और अगर नौकर को छोड़ दो तो वह पहाड़ के बराबर अन्याय है, अर्थात बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा, और ऐसा कोई अन्याय करेगा कि महादेवी वर्मा को ले जाएगा कारागार और भक्तिन को नहीं ले जाएगा तो वह लास्ट तक लड़ेगी। यहाँ लास्ट से मतलब क्या है, लास्ट है बेटा। यहाँ महादेवी वर्मा को ऐसा नहीं कि वर्तनी का दोष है, लिखने नहीं आया है। वर्तनी का दोष होता तो हम तुरंत सुधरवाते। यहाँ वो भक्तिन के शब्दों में कह रही है। भक्तिन लास्ट को क्या बोलती है, लाट बोलती है। उसको लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। किसी की माँ अपने बच्चे के लिए, लास्ट जो बच्चे कारागार में गए हैं उनकी माँ लास्ट तक भले नहीं लड़ी, लेकिन भक्तिन अपनी मालकिन के लिए लास्ट तक लड़ेगी। मालकिन को छुड़वाने के लिए नहीं लड़ेगी, मालकिन के साथ जेल जाने के लिए लड़ेगी, क्योंकि मालकिन का जाना उतना बड़ा अन्याय नहीं है जितना बड़ा अन्याय क्या है, उसको छोड़ देना है। आगे महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, लास्ट पैराग्राफ देखना। कहते ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। कहते ऐसे विषम असमान प्रतिद्वंदी कल्पना में भी दुर्लभ है। भक्ति जैसा चरित्र कभी मिलता नहीं। एक तरफ दुर्गुणों का अभाव नहीं तो दूसरी तरफ सद्गुणों का भी अभाव नहीं है। कहते हैं, आगे कहती हैं कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न बांधने, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार न होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। किसका वर्णन करती हैं? कहती हैं कि मैं प्रायः बैठती हूँ तो यह सोचती हूँ, क्योंकि भक्तिन की अब एकदम वृद्धावस्था आ गई है। कहती हैं ये सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा। किस बुलावा की बात महादेवी वर्मा कर रही है? मृत्यु के बुलावे की बात कर रही हैं। किस बुलावे की बात कर रही हैं? मृत्यु के बुलावे की बात कर रही हैं कि जब मौत का संदेश आ जाएगा, मौत का बुलावा आ जाएगा, जहाँ पर न धोती साफ करने का समय रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार रहेगा कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, और न मुझे रोकने का अधिकार रहेगा कि न मैं भक्तिन को रोक पाऊंगी। मौत के आगे किसी की चलती है, कोई भी अपना प्रिय हो, हम किसी को न रोक सकते हैं न सामने वाला रुक सकता है। कहते हैं तब चिरविदा मतलब हमेशा के लिए जो विदाई होती है मौत में, उस समय कहते हैं यह देहातिन वृद्धा किसके लिए है? भक्तिन के लिए। यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? उस समय जब आखिरी विदाई का समय आ जाएगा तो वह मुझे छोड़कर कैसे जाएगी, क्या करेगी, कैसे रुकेगी, और मैं उसे कैसे रोक सकूँगी? मैं भी उसे रोक नहीं सकूँगी। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। कहते हैं भक्तिन की कहानी क्या है? अधूरी है, अभी बाकी है। भक्तिन के मृत्यु तक की यात्रा का महादेवी वर्मा ने वर्णन नहीं किया। कहते हैं उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। मैं कहानी लास्ट उसके मृत्यु का वर्णन करके मैं उसे खोना नहीं चाहती। इसीलिए भक्तिन की अब मृत्यु हो गई है, लेकिन महादेवी वर्मा उस चीज़ को लिखने में बहुत उन्हें दुख होता है। वह उसके मृत्यु की घटना को लिखना नहीं चाहती। एक चीज़ बताएं बेटा, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेम। आगे आपने भक्तिन के बारे में पढ़ा था, क्यों बता रही हूँ? भक्तिन का चरित्र चित्रण इम्पॉर्टेंट है। भक्तिन का चरित्र चित्रण आता है स्वाध्याय में, भले नहीं है लेकिन बोर्ड परीक्षा में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है
भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भक्तिन के स्वभाव की विशेषता बताते हैं। एक तरफ तो क्या है बेटा, समझदारी है, उसकी छोटी छोटी आंखों में विचित्र समझदारी भरी है। और आप उसको पहले भी देख लिए कि कैसे अलगोजा करते समय ऊपर से असंतोष की मुद्रा और अंदर से पुलकित होते हुए उसने जो लिया सब क्या था, अच्छा लिया। लेकिन जब प्रेम बलवती होता है बेटा तो सारी समझदारी समाप्त होती है और जहाँ चालाकी होती है वहाँ प्रेम नहीं रह जाता। पहाड़ी के तंग क्षेत्रों में वह महादेवी वर्मा के आगे चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मालकिन को कष्ट न हो। वहाँ चालाकी नहीं है कि महादेवी वर्मा आगे चले, मैं पीछे चलूँ जिससे मुझे परेशानी ना हो, बल्कि कहाँ चलती है, आगे चलती है। धूल भरी पगडंडी में कहाँ रहती है, पीछे रहती है, क्योंकि धूल उड़ती है। तो आपको बताएं कि उसका व्यक्तित्व एक प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व है और प्रेम के लिए आत्म बलिदान करने की क्षमता रखती है। कौन रखती है? भक्तिन रखती है। एक तरफ समझदारी है तो दूसरे तरफ प्रेम के लिए बलिदान की क्षमता भी, आत्म बलिदान की भी क्षमता रखती है। और सत्य ही है, जहाँ प्रेम रहता है, जहाँ प्रेम रहता है वहाँ चालाकी नहीं, और जहाँ चालाकी होती है वहाँ प्रेम नहीं। और दूसरी चीज़ बेटा, प्रेम एक लिंगी कभी नहीं होता, प्रेम हमेशा दोनों तरफ चलता है। यहाँ ये लाइन स्पष्ट कर दे रही है। एक तरफ तो भक्तिन की कह रहे हैं कि अब देहातिन वृद्धा क्या करेगी, चिरविदा मुझसे कैसे लेगी, लेकिन स्वयं का भी कह रहे हैं कि मैं कैसे लूँगी चिरविदा, मैं क्या करूँगी। क्योंकि अगर भक्तिन का इतना प्रेम है, जो पहाड़ी रास्ते और धूल भरी पगडंडी देखे, दूसरा ये भी देखे कि कितनी कंजूस हो गई है भक्ति। चोरी करती है, इधर उधर पैसे छुपा के रख लेती है, लेकिन महादेवी वर्मा के लिए अपने गाड़े हुए पैसे को भी समर्पण कर सकती है। वह क्या है? एक प्रेम है, एक सच्ची प्रेम की प्रतिमूर्ति है भक्तिन। भक्तिन क्या है? एक सच्ची प्रेम की प्रतिमूर्ति है। और उसको हेडिंग दे करके आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो भक्तिन के प्रति महादेवी वर्मा का भी प्रेम कम नहीं है। हम आपको सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे तो आप भी हमको करोगे। इस प्रकार आज का ये पाठ मैंने आपको समाप्त कर दिया। भक्तिन पाठ कितने पार्ट में होगा? 8 पार्ट में मैंने पूरे पाठ की एक एक लाइन आपको व्याख्या के साथ पढ़ाई है। इसे देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।